Hello, bachcho, let's see question. Two identical blocks A and B, each of mass smaller and resting on the smooth floor and connected by the light spring of natural length L and a spring constant K. With the spring at its natural length, a third identical block C moving with the speed V along the line joining A and B collides with the A. Maximum compression in the spring. तो बच्चों ये हो गया अपने पास M, एक ये हो गया M और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये भी हो गया M. तो ये हो गया A B C. ठीक है, ये आ रहा है विद द स्पीड V. और कॉलिजन इलास्टिक लेंगे हम क्योंकि हमें मैक्सिमम कंप्रेशन देखना है. अगर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास आएगी वो मैक्सिमम आना चाहिए. तो यही इसको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा. सो फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर शुड बी मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर मस्ट बी मैक्सिमम. और मैक्सिमम कब ट्रांसफर होगी? जब कॉलिजन कौन सा होगा? इलास्टिक कॉलिजन. तो E इज इक्वल टू हो गया 1. और इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है. तो अब ये जो आपका M वाला है वो चलने लगेगा किसी स्पीड V से ही और C रेस्ट पे आ जाएगा. और यहाँ पे ये मैक्सिमम कंप्रेशन दिखा रहा है, इस पर इन दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? mv इज इक्वल टू वॉट? 2mv डैश. तो v डैश कितना आ गया? v/2. नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूँ तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ mv². फाइनल कितनी होगी? हाफ के x² प्लस हाफ ऑफ mv डैश का स्क्वायर और इसका डबल, क्योंकि दो पार्टिकल है. तो यहाँ से सीधा आ जाएगा हाफ के x² इज इक्वल टू mv²/4. तो x को जब निकालेंगे तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ से v√m/2k. सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस इज A. ऑल द बेस्ट.